अस्सलाम वालेकुम। दिस इज कोड एंड चाय और आप जो आज वीडियो देख रहे हैं वो हमारी यूट्यूब की पहली वीडियो है। और आज की इस वीडियो से हम एक सीरीज का आगाज कर रहे हैं जो कि है लेट्स लर्न लिनक्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप सवाल ही पूछेंगे, यार आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है मुझे लिनक्स सिखाने की, मतलब मैं आपसे लिनक्स क्यों सीखूं, मैं आपकी वीडियोस क्यों देखूं। तो उसका जवाब है हमारी अगली स्लाइड में कि हु आर वी। तो मैं हूं अहमद और मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का है लिनक्स में यूज करने का एज ए प्रोफेशनल। मतलब मैं लिनक्स पहले से यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको एक्सपीरियंस में कहूँगा 5 साल एज ए प्रोफेशनल लिनक्स यूज। 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस पाइथन की कोडिंग का है और CCNA सर्टिफाइड हूँ, फ्रीलांस कोडर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ और मेरे पास एक अंदर PS कंप्यूटर की डिग्री भी है। दूसरा साथ है मेरा दोस्त मौसम, जो कि 4 साल से जावा कर रहा है, C और C++ 2 साल से कर रहा है, 1 साल से पाइथन कर रहा है। उसके अंदर उसके पास 3 सर्टिफिकेट्स हैं और आखिर में वो एक अदर कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी रखता है। और वो आजकल लिनक्स यूज करने पे शिफ्ट हो गया है फ्रॉम विंडोज। अब सवाल ये बनता है कि हमारी इंट्रोडक्शन तो हो गई भाई, लेकिन व्हाट आर वी डूइंग टुडे? आज हम एग्जैक्टली करने के वाले हैं। तो इसका जवाब है हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कि वी आर लर्निंग टू चूज अ लिनक्स डिस्ट्रो और उसके बाद उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो अब जब आपने एक बड़ा वर्ड लिखा देख लिया जिसका मतलब है लिनक्स डिस्ट्रो, तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि यार ये डिस्ट्रो होता क्या है? डिस्ट्रो कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रो का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हो गया कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लिनक्स को। तो अब लिनक्स डिस्ट्रो क्यों कहा जा रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं हिस्ट्री में थोड़ी सी। तो लिनक्स बनाई है लाइनस ट्रेवाल्डो। आप लाइनस याद रख लें, लाइनस ट्रेवाल्डो नाम का बंदा था, उसने बनाई थी लिनक्स। ठीक है, सॉरी लाइनस ट्रेवाल्डस। वन टू थ्री। हम चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। तो लाइनस ट्रेवाल्डस नाम का एक बंदा था, उसने बनाई थी हमारी लिनक्स सबसे पहले। लेकिन उसने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया था, उसने लिनक्स के बनाए थे कर्नल। ठीक है, ठीक है। अब आप उससे पूछेंगे यार ये कर्नल्स क्या है? ठीक है, कर्नल्स के ऊपर अगर हम बात करने जाएंगे तो हमें एक नया टॉपिक के ऊपर बात करना पड़ेगा जो कि होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हम उसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे। बट आप इतना समझ लें कि ये एक बेस है जिसके ऊपर बाकी के लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बने। अब लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और वो क्या चीज़ है, उसको मैं एक्सप्लेन आपको बहुत ईजिली कर सकता हूँ। अब इस डिस्ट्रोवॉच.com के ऊपर मौजूद है सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो कि लिनक्स की, जो कि उन लोगों ने जिन्होंने इसके ऊपर अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस को रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इसके ऊपर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए टॉरेंट फाइल्स यहाँ पे ऑप्शन है, इसी के अंदर मौजूद होता है टॉरेंट डाउनलोड, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है अपकमिंग डिस्ट्रोज देखने का, कि वो लोग जिन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रजिस्टर की हुई है और उसको अभी बनाएंगे या मार्केट में रिलीज करेंगे, वो कौन सी जो रिलीज होने वाली है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जो अभी कॉमनली नई आने वाली है उनमें क्या चेंजेस आएंगी वो सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि इन्होंने ये बताया है कि बंसन लैब्स की एक लिनक्स है जिन्होंने अपना लिनक्स बना लिया है और वो यूज कर रहा है ओपन बॉक्स डेस्कटॉप। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया है लिथियम और ये जो है डेबियन 10 पे बेस्ड है। और दैट्स इट। अब उन्होंने ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये सारे आपको बहुत सारे अजीबोगरीब लगेंगे, बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है, मैं आपको अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको एक रफ आइडिया दूं। ठीक है, और यहाँ पे ये मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है कि मेजर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। एक लिनक्स मिंट है, एक मंटू है, ये वो है जो फेमस है, जो आर्च लिनक्स हो गई, जेंटू लिनक्स हो गई, स्लैकवेयर हो गया, डेबियन हो गया, फिडोरा हो गया, ये ओपन सूसी हो गया, सेंटोस हो गया, फ्रीबीएस, ये सारे लिनक्स के वो है जो कि मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम बात करते हैं कि मेजर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो हुआ क्या कि जब लाइनस टॉर्वाल्ड्स ने कर्नल्स बनाए तो उसने एक कर्नल का मॉड्यूल रिलीज किया। फिर एक बंदा आया, उसने डेबियन नाम से एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। अब डेबियन क्या है, उसने लाइनस टॉर्वाल्ड्स के कर्नल्स को उठाया और उसके ऊपर उसने बाकी के फीचर्स डाले जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि अब ये मैक है, अब मैक जो है वो ओपन वो BSD पे बेस्ड है।
ठीक है। लेकिन उसमें ये फीचर कि ये क्रोम की जगह ये लिखा आ रहा है, ये किस तरह की ये टास्क बार सी बनी हुई है, ये सीरी का ऑप्शन बना हुआ है, और ये एप्पल के लोगों को अगर आप खोलो तो अंदर डिटेल्स लिखी हुई है। ये फीचर्स है, जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसमें बहुत जो कि आप टर्मिनल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। अगर यहाँ जाओ तो इसमें ये एक टर्मिनल बना हुआ आ रहा है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारे फीचर्स जो है पहले डेबियन, एक बंदा है डेबियन, एक और बंदा आया, उसने कहा कि यार नहीं, मैं मुझे डेबियन वाले तो है लेकिन मुझे अपने पसंद आए, तो उसने आर्च लिनक्स नाम के अपना निकाल दिया। ठीक है, एक और बंदा आया रेड हेड, उसने कहा कि यार इनके जो फीचर्स है वो मेरे काम के हिसाब से नहीं, मुझे थोड़ा सिक्योर चाहिए क्योंकि मैं सर्वर बेस्ड लिनक्स बना रहा हूँ। तो उसने अपनी लिनक्स को इस तरह डिजाइन किया कि वो सर्वर सपोर्ट करेगा, मतलब कि वो नेटवर्क में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। डेबियन जो है वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट, डेबियन की सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत अच्छी है। रेड हैट ने अपने आप को डिजाइन किया कि वो सर्वर सपोर्ट की तरफ जाएगा। अच्छा, फिर आर्च लिनक्स जो है वो बेसिकली आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छी देता है। ठीक है, और ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्प्लीटली अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हैं कि यार मुझे ये लोगो यहाँ नहीं, मुझे ये लोगो यहाँ चाहिए, ये सीरी का साइन मुझे यहाँ चाहिए, ये क्रोम यहाँ लिखा है, ये जो फाइल है वो यहाँ लिखी है। मतलब कि कम्प्लीटली कस्टमाइज करने के लिए एक हद तक कस्टमाइजेशन होती है, लेकिन इसको मतलब कुछ चीजें आपको ऐसा होता है कि अगर फाइल यहाँ लिखा आ रहा है तो फिर सारी फाइल के साथ एडिट वगैरह ये सब कुछ एक बार है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरह से उनको अपने हिसाब से कंप्लीटली कस्टमाइजेबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की बात। कुछ लोगों ने कहा मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ एक ऐसा चाहिए जिसमें मैं आए अपना प्रोग्राम खोलूं और मैं अपना काम करूं। डिपेंड करता है कि उनको कैसा यूज है क्या है, तो उनके लिए आर्च डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर्वर साइड के ऊपर लोग रेड हेड पे काम करते हैं। डेबियन जो है वो मैंने आपको बताया अच्छी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। इस तरह से ओपन सी है, हमारे पास जेन 2 लिनक्स है, ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन ये कॉमन नहीं है। तो तीन सबसे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे कॉमन मदर डिस्ट्रीब्यूशन लिखाऊंगा जिनसे और डिस्ट्रीब्यूशन निकलते हैं, डेबियन, आर्च लिनक्स और रेड हेड। तो मैं आपको लिख देता हूँ, डेबियन, आर्च और रेड हैट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार अच्छा आपने कहा ये तो हो गया, लेकिन जब भी हम लिनक्स की बात करते हैं हमारे सामने एक बहुत कॉमन नेम आता है जिसका नाम है उबंटू। अब आप मुझसे पूछेंगे यार उबंटू क्या है? उबंटू कुछ नहीं है। अब जैसे कि एक बंदे ने आके बना दी डेबियन, अब एक और कंपनी आई कैनोनिकल और उन्होंने कहा कि यार हमें डेबियन के अंदर ये फीचर्स डाल के, अब डेबियन इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं थी क्योंकि डेबियन बनी थी थोड़ा एक्सपीरियंस यूजर की। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि जो तीन पीछे मैंने आपको नाम बताए हैं, ये तीनों वो है डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि इतने यूजर फ्रेंडली नहीं थे, मतलब दे वर जस्ट रेगुलर यूजर फ्रेंडली। उनको उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, नो हाउ आनी चाहिए थी लिनक्स की, तब आप कर सकते हैं। तो उबंटू आए, कैनोनिकल एक कंपनी आई, उसने कहा कि यार मुझे डेबियन को और यूजर फ्रेंडली बनाना है। तो उन्होंने एक कैनोनिकल नाम की कंपनी है, तो एक्सप्लेन कर दूं, कैनोनिकल। ठीक है, वो एक कंपनी, उसने कहा कि यार मैंने उबंटू को और यूजर फ्रेंडली बनाना है, मैंने लिनक्स को और यूजर फ्रेंडली बनाना है। तो उन्होंने कहा कि यार मेजोरिटी काम हमारा डेबियन कर रहा है। उन्होंने डेबियन को उठाया और उसमें चेंजेस करी और उसके बाद उन्होंने बना दिया उबंटू। ठीक है, तो कैनोनिकल ने डेबियन की कोड बेस उठाई और उसके ऊपर उन्होंने बना दिया उबंटू। ठीक है, और मार्केट में रिलीज कर दिया, और उसका जीयूआई बहुत सिमिलर था विंडोज जैसे जीयूआई के बाद, इसलिए डेबियन हो गया हिट। मार्केट में उतरते ही डेबियन एक आग, सॉरी, उबंटू ने एक आग लगा दी और बहुत सारे लोगों ने उबंटू डाउनलोड करना शुरू कर दिया, और उस वक्त से नाम बन गया कि लिनक्स मतलब उबंटू। लेकिन लिनक्स मतलब उबंटू नहीं है। लिनक्स का मतलब है कि कोई भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लाइनस टॉर्वाल्ड्स के कर्नल्स पर बेस्ड है उसको कहते हैं लिनक्स। ठीक है, नाउ लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं लिनक्स इज बेस्ड ऑन यूनिक्स। इट इज ट्रू बट नॉट कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, इसलिए कहा जाता है GNU लिनक्स, जिसका मतलब है GNU का मतलब होता है GNU इज नॉट यूनिक्स। ठीक है ना, GNU इज नॉट यूनिक्स, इसका इसका मतलब ये है, GNU का मतलब होता है GNU इज नॉट यूनिक्स। ठीक है, एंड GNU लिनक्स इसलिए कहा जाता है कि दिस इज बेसिकली नॉट यूनिक्स, इट माइट बी बेस्ड ऑन लिनक्स, उससे मिलती जुलती होगी, लेकिन यूनिक्स नहीं, इज डिफरेंट फ्रॉम लिनक्स। ठीक है, तो लिनक्स इज नॉट यूनिक्स एंड यूनिक्स इज नॉट लिनक्स, दे आर बोथ डिफरेंट इन अ वे। ओके,
तो ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन। अब हम बात करते हैं कि जो मेजर चीज़ है कि यार ये होता क्या है, ये जो आप उबंटू बता रहे हैं या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं ये होता क्या है। अभी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि एक कंपनी आई कैनोनिकल, उन्होंने कहा कि यार हम डेबियन को मोर यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने आके कर दिया उबंटू। इसी तरह से रेड हैट था। अब रेड हैट जो है वो है सर्वर बेस्ड, वो रेगुलर कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने भी अपना एक कंज्यूमर वर्जन निकाला जिसका नाम उन्होंने रख दिया फेडोरा, ताकि लोगों को थोड़ा रेड हैट के बारे में नो हाउ तो हो कि भाई रेड हैट चलती कैसे है। कंप्लीटली फेडोरा इज नॉट कंप्लीटली रेड हैट, बट इट इज उसके अंदर कुछ फीचर है। और उन्होंने एक और वर्जन निकाला, इसी कंपनी ने रेड हैट ने एक और वर्जन निकाला जिसको उन्होंने कह दिया सेंटोस, ठीक है। अब सेंटोस इज मोर क्लोजर टू रेड हैट देन फेडोरा, बट फेडोरा इज मोर यूजर फ्रेंडली, ठीक है। सॉफ्टवेयर की सपोर्ट दोनों में बराबर है, लेकिन फिडोरा ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली है, तो लोग फिडोरा को प्रेफर करते हैं ओवर सेंटोस, ठीक है भाई। वो लोग जिन लोगों को बेसिक लिनक्स सीखनी होती है। इसी तरह से हमारे पास एक और लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है मंजारो। मंजारो, और ये बेसिकली बेस्ड हुआ हुआ है आर्च लिनक्स पे। और इन तीनों में से मतलब कि उबंटू, डेबियन, उबंटू, फिडोरा और मंजारो, मंजारो इज द लेटेस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये बेस्ड हुआ हुआ है आर्च लिनक्स के ऊपर। अब ये आर्च लिनक्स पे क्यों डिस्ट्रीब्यूशन, ये आर्च में बेस्ड, और ये आने के साथ ही हिट हो गया। अगर आप डिस्ट्रो वॉच पे देखें तो उबंटू इज बिल्ड एज फोर्थ पोजीशन और पंजारो इज एट सेकंड पोजीशन, ठीक है। अभी एमएक्स लिनक्स अभी ये है, लेकिन मैंने इसे कभी यूज नहीं किया। साइट पे खोल रहा हूँ मैं, इसको देखता हूँ कि ये एमएक्स लिनक्स है क्या और इसका क्यों ये मंजारो से ऊपर चला गया। लेकिन जहां तक मुझे याद है, मैंने लास्ट टाइम तो यूज किया था, तो मंजारो वाज बेसिकली considered as the best Linux distribution of that time। तो ये विद इन 6 मंथ जो है वो मंजारो जो है सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो मुझे एमएस लिनक्स को चेक करूंगा कैसा क्यों हुआ। बट मंजारो जो है वो क्यों हिट हुआ, क्योंकि जो बहुत सारे लोग एक लिनक्स को यूज करना चाहते थे जिसका नाम था आर्च लिनक्स। उसके बारे में आप बहुत सुनेंगे। उसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छी है, उसकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत अच्छी है, उसकी हार्डवेयर सपोर्ट बहुत अच्छी है। अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो आपको बहुत अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आर्च लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको हर चीज कमांड लाइन से करनी पड़ी थी। उसका कोई इंस्टॉलर नहीं है जिसमें आपने नेक्स्ट 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 किया और इंस्टॉल हो गया। इसलिए लोग आर्च को इस्तेमाल करने से डरते थे। देन एक बंदा आया, उसने सोचा कि यार इसको इजी करना है, और उसने उसके चक्कर में एक अब डिस्ट्रीब्यूशन बना दी जिसका नाम है मंजारो। और अब वो एक कंपनी बन गया, वो सर्वर साइड सपोर्ट देता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है, ये करता है वो करता है। तो अब सवाल ये आता है कि यार एज अ बिगिनर व्हाट व्हाट डिस्ट्रो शुड यू बी यूजिंग। तो आई विल रेकमेंड 3: उबंटू, मंजारो, फिडोरा। और ये तीनों मैंने क्यों रेकमेंड किए कि एक डेबियन बेस्ड हो गया, एक आपका आर्च लिनक्स बेस्ड हो गया, एक रेड हैट बेस्ड हो गया। अब सवाल ये आता है कि क्या ये एक दूसरे से डिफरेंट है? क्या जो काम मैं उबंटू पे कर सकता हूँ मंजारो में कर सकता हूँ, या क्या और वही काम फिडोरा में कर सकता हूँ? जी, जो काम आप उबंटू पे कर सकते हैं वही आप मंजारो पे भी कर सकते हैं, वही आप फिडोरा पे भी कर सकते हैं। अब मैं जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा हूँ उसका नाम है पॉप। आप कहेंगे यार आपने हमें वो सजेस्ट नहीं किया। वो मैंने सजेस्ट आपको क्यों नहीं करी, उसका एक सवाल है, उसका एक वजह है। पॉप ओएस इज बेसिकली उबंटू, ठीक है। बेसिकली उबंटू ही है। अब हुआ क्या, जैसे कि जैसे कि एक बंदे ने क्या किया, डेबियन को उठाया और डेबियन पे उसने उठा के बना दिया हमारा हमारा उबंटू, ठीक है। उसी तरह एक बंदे ने उबंटू को उठाया और उसके ऊपर बना दिया हमारा पॉप ओएस। अब आप सवाल पूछोगे यार कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई डिफरेंस ये है कि पॉप ओएस के अंदर लाइब्रेरीज है बिल्ट इन, जो कि एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करती है। अब मैं यूज करता हूँ एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड, ठीक है। तो अगर मैं चाहता उबंटू की तरफ, तो मुझे वो लाइब्रेरी सर्च करनी पड़ती, मुझे वो इंस्टॉल करना पड़ता, उतने टाइम मुझे इंटेल पे चलाना पड़ता, स्विचिंग करनी पड़ती, बहुत सारी कस्टमाइजेशन करनी पड़ती, मुझे उसमें इंस्टॉल करना था। एंड आई वाज सर्चिंग फॉर द इजीएस्ट ऑप्शन, एंड दैट्स व्हेन पॉप ओएस। तो सिस्टम 76 नाम की एक कंपनी है जिसने क्या किया, उसने ये कहा कि यार हम लोग
उबंटू को एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड में इंस्टॉल करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और उन्होंने क्या किया कि जो थर्ड पार्टी एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड है, जो कि आपको उबंटू इंस्टॉल करने के बाद अलग से इंस्टॉल करने पड़ते थे, अपन कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, उन्होंने अपने इंस्टॉलर के अंदर ये सेटिंग डाल दी है। वो आपका कार्ड पढ़ता है और उसके हिसाब से सेटिंग रीड करता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है, और जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट आपको एनवीडिया के कार्ड के हिसाब से सेटिंग करके दे देता है। तो आपको वो एक हैसल बन जाता है आफ्टर इंस्टॉलिंग उबंटू। लेकिन यही काम मैं उबंटू पे भी कर सकता हूँ खुद से। अब जो सिस्टम 76 ने जो काम किया है, उसकी वजह से पॉप ओएक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गया अलग से। अब वो लोग जो मेजोरिटी एनवीडिया बेस्ड हैं, जो मेजोरिटी गेमिंग करना चाहते हैं, वो कर यूज करते हैं पॉप ओएक्स, क्योंकि उन्होंने उसको ऑप्टिमाइज ऐसे कर दिया है कि वो गेमिंग के लिए। अब आप वही सारे काम उबंटू में भी कर सकते हैं, सारे काम। और वही सारे काम आप मंजारो में भी कर सकते हो, वही सारे काम आप फेडोरा में भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर कस्टमाइजेशन, उसकी सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन, वो सब कुछ खुद करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई पीपल विल प्रेफर टू यूज पॉपअप्स, कुछ लोग, ठीक है ना, डिपेंड। इसी तरह से एक बहुत फेमस लिनक्स है, और वो थोड़ा सा बदनाम भी है, क्योंकि उसको लोग कहते हैं कि यार ये हैकर्स लिनक्स है। इसका नाम है काली लिनक्स। जैसे लोग काली लिनक्स का नाम सुनते हैं, लोग कहते हैं यार हैकिंग हैकिंग होगी। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि काली लिनक्स इज आल्सो बेस्ड ऑन डेबियन, ठीक है। और आप काली लिनक्स के ऊपर भी वही, और आप उबंटू, मंजारो और फेडोरा के ऊपर भी वही सारे काम कर सकते हैं जो आप काली लिनक्स पे कर सकते हैं, ठीक है ना, सारे काम। तो आप बोलेंगे यार ये डिफरेंट क्यों है, इसको हैकर लिनक्स भी कहा जाता है। पहली बात, हैकर लिनक्स नहीं होता, ये होता है पेनिट्रेशन लिनक्स। पेनिट्रेशन टेस्टर्स, टेस्टिंग कह लें आप, टेस्टिंग टूल्स बेस्ड लिनक्स कह लें या पेनिट्रेशन लिनक्स कह लें। बेसिकली ये वो लिनक्स है जिसके अंदर जो कंपनी जो काली लिनक्स बनाती है, जिसको कहते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पेनिट्रेशन की जो टेस्टिंग की टूल बॉक्स है वो उठाई, और उन्होंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दी। किसमें इंस्टॉल कर दी? इसके अंदर, डेबियन में। और उसके बाद उन्होंने उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे दिया काली लिनक्स। वो डेबियन जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने ऑप्टिमाइज करी फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और उसको उन्होंने उसके सारे टूल इंस्टॉल करे, उसको कहेंगे काली लिनक्स, ठीक है। वो सारे वो काम कर सकती है जो कि उबंटू कर सकता है, जो मंजारो फ्लोरा कर सकता है। डिफरेंस ये है कि अगर आप उबंटू में वही काम करना चाहेंगे तो आपको वो सारे सॉफ्टवेयर पहले ढूंढने पड़ेंगे जो काली में इंस्टॉल है, उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स है, उनका मेन फोकस है पेनिट्रेशन करना, उनका मेन फोकस उबंटू लिनक्स को सीखना नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा यार हम इसको छोड़ के हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि एक दफा किसी ने सारी सेटिंग कर दी और उसके बाद उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बना के आगे कंटिन्यू कर दिया। इसी तरह आप ये सारे काम मंजारो पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह आप ये सारे काम फेडोरा पे भी कर सकते हैं। इसी तरह एक लिनक्स है जिसका नाम है ब्लैक आर्च, हम लिख के दिखा देते हैं, ब्लैक आर्च, ठीक है। वो बेसिकली किस पे बेस्ड है? आर्क लिनक्स पे, क्योंकि उसके नाम में ही आर्क आ रहा है, वो आर्क लिनक्स पे बेस्ड है। और वो करती क्या है? वो वही सारे काम करती है जो काली लिनक्स करती है। तो बेसिकली आर्च लिनक्स की पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ब्लैक आर्क है। इसी तरह से फेडोरा की भी है, रेड हैट वालों की भी है, फेडोरा पे भी है। तो इस तरह से हर कंपनी ने, हर वर्जन ने अपना अपना, जैसे कि अब मैं हूँ, तो ऐसा क्यों होता है? अब काली लिनक्स बनी हुई है डेबियन पे, मैं आर्च का यूजर हूँ। अब मुझे वो सारे टूल यूज करने हैं जो काली लिनक्स में है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आर्च इंस्टॉल करूँ, फिर अलग से हर टूल को इंस्टॉल करूँ, फिर कॉन्फ़िगर करूँ, सेटिंग करूँ। उसके बाद अब मेरे साथ मेरी कंपनी में 50 बंदे और हैं, और वो सारे जो है आर्च लिनक्स यूज करते हैं, और वो सारे पेनिट्रेशन टेस्टर हैं। तो मैंने अपनी सेटिंग करी, मैंने उसको सेट करके कॉन्फ़िगर करके मैंने उसको बना दिया एक इमेज, और मैंने उसको अपनी कंपनी में बांट दिया। तो वो क्या करेंगे, अनुसार करो वही सेटिंग आगे, क्योंकि हम लोगों का जो सिस्टम है वो काली लिनक्स बेस्ड नहीं है, वो हमारे आर्च लिनक्स बेस्ड है, हम लोग आर्च लिनक्स सिस्टम प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह से हर डिस्ट्रीब्यूशन ने अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज को, जो कि उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, उनके लिए इस तरह के रिलेटेबल प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। बट व्हाई एम आई सजेस्टिंग एंड रेकमेंडिंग यू टू यूज 3.1, इसके क्योंकि एक तो इनकी सबसे बड़ी इजीनेस है कि आपको इन तीनों की कम्युनिटी सपोर्ट बहुत इजीली मिल जाए।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कम्युनिटी सपोर्ट ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके कम्युनिटी से पूछ सकते हैं कि यार मैंने ये काम कैसे करना है, कैसे करना है। उबंटू पे और मंजारो पे और फेडोरा पे वैसे भी बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में कि आपने काम कैसे करना है और कब करना है। फिर भी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है और लिनक्स सीखने में फोकस है, लिसन टू माय वर्ड, if you are more focused in learning to develop a software on Linux and not learning Linux, then I would recommend you install Ubuntu. उसकी वजह यह है कि क्योंकि उबंटू को मैंने आपको हिस्ट्री बताई, उबंटू गॉट हिट इनटू द मार्केट और उसकी वजह से मेजॉरिटी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन्होंने अपने टूल्स एंड टूल बॉक्सेस उबंटू पे बना लिए। अब उनको पूरी तरह से पोर्ट करके किसी और लिनक्स पे जाना इज अ वेरी डिफिकल्ट काम, और बहुत सारे जो लोग हैं वो करते हैं, जैसे कि मैंने आज लिनक्स यूज करना है, मैं उस सॉफ्टवेयर को उठाऊंगा पोर्ट कर दूंगा उसको। बट क्योंकि आप एक न्यूबी हैं, आप उसको सीख रहे हैं, तो आप लोगों ने बैठ के उसको उबंटू को यूज करना है। आप उबंटू का मतलब ये नहीं है कि आप पॉप ओएस यूज नहीं कर सकते, आप पॉप ओएस यूज कर सकते हैं। एनी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज बेस्ड ऑन उबंटू कैन बी यूज्ड, नॉट ऑन डेबियन। देयर इज अ डिफरेंस। मैंने आपको बताया कि उबंटू अब जो है वो ग्रो हो चुका है काफी ज्यादा, तो डेबियन में भी वो सारे फीचर्स हैं जो उबंटू में है, लेकिन उबंटू वालों ने अपने हिसाब से चेंजेस किए। तो अब आप क्या कौन सी फीचर्स, आप एनी लिनक्स दैट इज बेस्ड ऑन उबंटू, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताए थे, पैरेट ओएस, ठीक है, मैंने आपको बताया पॉप ओएस, ठीक है, ये सारे किसपे बेस्ड है, उबंटू पे बेस्ड है। इनमें से कोई कोई एक या कोई और आपको जो यूज करना है, जो कि आप उबंटू पे यूज करना चाहते हैं, मिंट, ठीक है, वो सारे आप उठा के आराम से यूज कर सकते हैं क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन उबंटू। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, लेकिन अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप फेडोरा या मंजारो के ऊपर काम करें, ठीक है। उबंटू इज लाइक वे टू इजी, बट हम इस सीरीज में उबंटू पे फोकस करेंगे और उसकी वजह यह है कि उबंटू इज वेरी कॉमन एंड लॉट ऑफ पीपल वांट टू लर्न उबंटू, देन दे वांट टू लर्न फेडोरा एंड मंजारो। बट मैंने आपको बताया कि जो काम आप इस पे करेंगे वो काम आप इस पे भी कर सकते हैं, वो काम आप इस पे भी कर सकते हैं, वो काम आप किसी भी और लिनक्स पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नाउ इज उबंटू, तो हमारा नेक्स्ट काम बनता है उबंटू को डाउनलोड करना। तो हम उबंटू की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे जाके मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ प्रोसीजर। आप उबंटू की वेबसाइट पर आएंगे, ऊपर आते ही आपको, सॉरी, सबसे पहले उबंटू की वेबसाइट पर आएंगे, आते ही हमें यहाँ उबंटू डेस्कटॉप मिलेगा, हम यहाँ क्लिक करेंगे और हमें उबंटू का सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है जो कि LTS हो। अब उसके बाद कोई और वर्जन आता है 20 बनाया, वो LTS नहीं होगा। LTS को यूज करने की वजह है ये लिखी हुई, 5 इयर्स तक आपको सपोर्ट मिलेगी। तो जो काम अभी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं, उसकी अपडेट्स और अपग्रेड्स आपको 5 साल तक मिलेगी। आप वो कर देंगे और उसके बाद आप डाउनलोड का बटन क्लिक करेंगे, ISO डाउनलोड होगा और उसके बाद हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये तो हो गया टेक्निकल तरीका इंस्टॉल करने का, लेकिन आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू वन मोर थिंग जिसको कहते हैं मल्टीपास। मल्टीपास क्या चीज है? मल्टीपास वो चीज है जिसके अंदर आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते, मतलब कि विंडोज जिसके अंदर आप GUI वगैरह इंस्टॉल नहीं करते। लिनक्स का बेसिक काम होता है ये टर्मिनल, आप लिनक्स का एक टर्मिनल इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप सारा काम कर रहे हैं लिनक्स के ऊपर, लेकिन आप उसका विंडोज वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी GUI वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसका टर्मिनल यूज कर रहे हैं, जिसका जो मेन पर्पस है आपके लिनक्स, जो लोग मेजरली लिनक्स यूज करते हैं उनका मेन मकसद होता है लिनक्स का टर्मिनल, और वो आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, लिनक्स टर्मिनल। तो ये एक बेसिकली वर्चुअल लिनक्स टर्मिनल है जिसके अंदर आप सारे काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और आप सिर्फ लिनक्स बेस पे कर सकते हैं, मतलब लिनक्स के टर्मिनल का यूज कर सकते हैं। तो इफ यू कैन डाउनलोड फॉर विंडोज, मैक एंड लिनक्स इटसेल्फ, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, उसके नीचे इसके तरीके लिखे हुए हैं, आपको ये ज्यादातर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाता है। नाउ दैट यू लॉन्च्ड इट, सबसे पहला काम है आप इसके ऊपर एक कमांड डालें जिसका नाम है uname-a। जब आप uname-a डालते हैं तो वो आपको आपके लिनक्स के बारे में सब कुछ बताता है। ये लिनक्स है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज यूज कर रहा है, इसका वर्जन ये है, कर्नल वर्जन ये है, नंबर 49 उबंटू है, आज वेडनेसडे है, अगस्त 26 है, ये टाइम हो रहा है, और ये जो टाइम है ये आपका सिस्टम टाइम नहीं है, आप ये आपका सिस्टम टाइम है, ये आपका मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम नहीं है, ठीक है, जो सिस्टम है जो टाइम आपने सेट किया हुआ है ये वो टाइम होगा।
और फिर आपको बताएगा कि ये GNU लिनक्स है, ठीक है। इसमें इसका यूनेम डैश आर भी है जो सिर्फ कर्नल बताता है, यूनेम डैश बी भी है जो आपको सिर्फ वर्जन बताता है, यूनेम डैश क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है, एस भी है जो आपको बताता है कि ये है क्या, सिर्फ लिनक्स है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है। अब आपको सबसे पहला काम जो आप इंस्टॉल करने के बाद करते हैं, वो करते हैं सूडो अपडेट। तो आपको करते हैं एपीटी अपडेट, ठीक है। और ये फेल हो गया तो फिर नया डोमेन, क्योंकि यार क्यों, उसको काम नहीं आता, कोड नहीं आता, नहीं, इसकी एक वजह है, और वो वजह है, मैं आपको समझाता हूँ अपने ब्लैक बोर्ड पर। ओके, वो वजह है सूडो। अब आपने ये सुना तो बहुत होगा कि ये सूडो है क्या। अभी मैं जाता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ वापस आया और इसके साथ मैंने लिखा सूडो, और ये काम चलने लग गया। इसका मतलब मुझे तो काम आता है। फिर मैंने गलत जानबूझ के टाइप किया था। हाँ, उसकी वजह ये है कि मैंने उसको बगैर सूडो के टाइप, सूडो का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेज। जैसे कि आप कोई विंडोज में काम करते हैं, तो कभी कभार आप जब कोई काम करने चाह रहे होते हैं तो वो एडमिन प्रिविलेजेस मांगते हैं, इसको आप यस करते हैं और फिर वो काम आता है। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस नहीं होंगे उस सिस्टम के, तो आप वो काम नहीं कर सकते। इसी तरह सूडो इज अ कीवर्ड दैट बेसिकली गिव्स यू सुपर यूजर एक्सेस, सुपर यूजर एक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब सुपर यूजर ड्यू, ठीक है। और उसके बाद आप ये करते हैं, तो बेसिकली सुपर यूजर जो है वो लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस है, जो कि पहले आप ये फाइल रीड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि परमिशन डिनाई हो रही थी। ये फाइल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओनली फाइल्स, ठीक है। तो इनको सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर सकता है, कोई रेगुलर यूजर इसको यूज नहीं कर सकता। और एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा है जिसके पास सूडो की पासवर्ड है। आप अभी आप कह रहे हैं यार मैंने सूडो लिखा चल गया, लेकिन जब आपको स्वाभाविक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल करके देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब आप सूडो कमांड टाइप करते हैं तो वो आपसे पासवर्ड मांगता है। अगर आपको पासवर्ड पता है तो वो कमांड चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो इसी तरह से वो सेटिंग मेंटेन करने के लिए, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगी हुई, इसलिए हमसे ये पासवर्ड नहीं मांग रहा, ठीक है। अब ये कह रहा है मुझे पासवर्ड बताओ। अब क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, ये क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड पर चल रही है, ठीक है। इसे हमारे सिस्टम में तो इंस्टॉल भी नहीं है, सब क्लाउड पे इंस्टॉल्ड है। तो हम लोग उसमें पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और उसको जब हम अपना एक्चुअल में यूज करेंगे तब आई एक्सप्लेन यू कि हम लोगों ने काम किस तरह करना है पासवर्ड, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट होता है सुपर यूजर का। ओके, अब हम करेंगे काम। तो हमने जो पहली कमांड करी वो करी है sudo apt अपडेट। ये कमांड करती क्या है, समझ लें कि ये आपका सर्वर है और ये कैनोनिकल कंपनी ने इसमें नए अपडेट्स डाले फॉर दैट पर्टिकुलर वर्जन ऑफ द लिनक्स, जो कि 20.1 है, या जो LTS है, या जो। अब क्या होता है कि आपके पास भी वही फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपके पास भी 4 फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। और उनके पास भी 4 फाइल्स पड़ी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन 4 फाइल्स का नया वर्जन जाना। जब आप sudo apt अपडेट क्या करते हैं, तो यहाँ से सर्वर पर जाके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि जो मेरे पास फाइल्स है और जो सर्वर पर पड़ी है, क्या वो दोनों सेम वर्जन की है। अगर तो सेम है तो वो कुछ नहीं करता, अगर वो सेम नहीं है तो वो आपको आगे बताता है कि दीज फाइल्स आर अपग्रेडेबल। और जब वो आपको कहता है कि वो अपग्रेडेबल है, तब आप एक और कमांड टाइप करते हैं sudo apt अपग्रेड। क्योंकि मेरे पास मेरी सारी फाइल्स, अगर आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखें तो वो सारी फाइल्स मेरी अपडेटेड है। तो उसने मुझे कहा कि ऑल पैकेज आर अप टू डेट। बट अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ आता और उसको टाइप करता अपग्रेड, और होता क्या कि वो सर्वर पे जाता और फाइल डाउनलोड करता, इंस्टॉल करता, पुरानी फाइल डिलीट करता, और मेरा सिस्टम अप टू डेट हो जाता। बट क्योंकि मेरा सिस्टम ऑलरेडी अप टू डेट है, तो इट इज टेलिंग मी दैट नो न्यू फाइल इज अपग्रेडेड, नो नथिंग इज इंस्टॉल्ड, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी एवरीथिंग इज अपग्रेड, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गई थी। अच्छा, अब आप अपग्रेड की कमांड किसी स्पेसिफिक चीज पे भी आ सकते हैं, जैसे sudo apt अपग्रेड पाइथन। अब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पाइथन के पैकेजेस को अपग्रेड करेगा और सबको नहीं करेगा, सिर्फ पाइथन को चेक करेगा। उसने ऑलरेडी कह दिया कि पाइथन इज पाइथन 2, नाउ नोट सेलेक्टिंग पाइथन इज पाइथन 2 इंस्टेड ऑफ पाइथन, पाइथन इज पाइथन 2 ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन।
उसने बता दिया कि ऑलरेडी न्यूज़ वर्जन पर है, सर्वर में भी यही पड़ा हुआ है, आपके पास भी यही है, इसलिए आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसने अपग्रेड नहीं किया। अगर नहीं होता तो वो अपग्रेड कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक लिनक्स को इंस्टॉल करने का। मतलब बेसिकली मैंने आपको लिनक्स की इंस्टॉलिंग ऐसे नहीं सिखाई, लेकिन इस सीरीज में मैंने आपको आपको बताया है कि जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है मल्टीपैस, क्या कहते हैं उसको, मल्टीपास इंस्टॉलेशन ऑफ द लिनक्स। मैं मेजोरिटी सारा काम मल्टीपास पे करूंगा, क्योंकि मैंने इस सीरीज में टर्मिनल ज्यादा सिखाना है, और इस सीरीज के अंदर मैंने लिनक्स की जो बेसिक यूज है वो नहीं सिखानी, जीयूआई वगैरह वाली जो आपको माउस क्लिक पॉइंटर वो आप खुद भी कर सकते हैं, वो मैंने नहीं सिखानी, कि मैंने आपको टर्मिनल सिखाना है, इसलिए मैं मल्टीपास पे करूंगा। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो करने के लिए लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं आपको मल्टीपास की रिकमेंडेशन दूंगा, ताकि आपको ये सारे प्रोसीजर में ना पढ़ना पड़े कि यार मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा, कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल करूंगा, कितना साइज रखूंगा, स्मॉल होगी, लार्ज होगी, पेज फाइल क्या होगा, स्वैप फाइल क्या होगा, सारी चीजें क्या होंगी, आपको इस झमेले में ना पड़ना पड़े, इसलिए आई रिकमेंड कि आप लोग मल्टीपास का यूज करें। लेकिन अगर आप उसको यूज अपने पर्पस के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी वीडियो 2, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आई। और अगर आप लोगों को पसंद आई है और आपको अच्छी लगी और हमने आपको जरा सी भी हेल्प करी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।